प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ एडू पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9th का चैप्टर 3 की जो सेकंड एक्सरसाइज है और यही लास्ट एक्सरसाइज है, इसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। इसमें समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन इसमें है। ठीक है ना। बहुत आसान एक्सरसाइज है और इससे पहले भी इसकी एक एक्सरसाइज थी, वो भी बहुत आसान थी और ये भी बहुत आसान है। ये पूरा चैप्टर बहुत आसानी से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेन एक्सरसाइज इसकी यही है। पहली एक्सरसाइज तो बस वो थोड़ी नॉलेज के लिए थी, हल्की सी। बाकी तो मेन एक्सरसाइज तो यही है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले इसमें हमें समझना होगा कि एक नंबर लाइन होती है। जैसे हमारे पास नंबर लाइन होती है, एक मान लो मेरे पास ये नंबर लाइन है और मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। मान लो मेरे पास ये नंबर लाइन है ऐसी। ठीक है ना। ये इधर से भी इन्फाइनाइट की तरफ जा रही है और इधर से भी इन्फाइनाइट की तरफ जा रही है। और यहाँ पर बीच में जो है आपका एक पॉइंट है जीरो। इसको कहते हैं हम यहाँ पे जीरो पॉइंट। और यहाँ से ये इधर पॉजिटिव नंबर चलेंगे, इस पर ये वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, इधर टू हो जाएगा, इधर थ्री हो जाएगा। प्लस के नंबर चलेंगे। ठीक है ना। पॉजिटिव धनात्मक संख्याएं इधर चलेंगी और ये कहाँ तक जाएंगी? इन्फाइनाइट तक जाएंगी। ठीक है ना। कहाँ तक जाएंगी? इन्फाइनाइट तक ऐसे चलती रहेंगी, प्लस इन्फाइनाइट तक। और जीरो के बाई साइड यानी लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा -1। इधर में ऋणात्मक संख्या चलेंगी, -2, -3, -4। ठीक है। और ये कहाँ तक जाएंगी? ये भी इधर इन्फाइनाइट तक जाएंगी, माइनस इन्फाइनाइट तक, माइनस अनंत तक। ठीक है। अब जैसे ये एक हमारे पास क्षैतिज में रेखा है, ऐसी ही एक ऊर्ध्वाधर में रेखा होती है, ऐसे लंबी वर्टिकल। ये तो हमारी ओरिजोनटल हो गई यानी क्षैतिज। और एक रेखा हमारी होती है ऐसे ओरिजोनटल, सॉरी वर्टिकल। इसको हम कहते हैं ये वाली लाइन, ये जो होगी इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है ना। ये कौन सी अक्ष हो गई? ये क्षैतिज अक्ष हो गई। और इसको हम एक्स अक्ष भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? एक्स अक्ष। ठीक है ना। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे वाई अक्ष। ठीक है। अब इधर x है तो इधर x डैश से निरूपित कर देते हैं, x डैश से। तो ये x x डैश कहलाती है। और इधर y है तो इधर y डैश से, y डैश से निरूपित कर देते हैं। ठीक है ना। जिस तरीके से हमारे पास x अक्षिस पर जीरो के दाहिनी साइड में 1 2 3 4 और जीरो के बाईं साइड में -1 2 3 4 होते हैं, ऐसे ही y अक्ष पर जीरो के ऊपर जो होंगे वो धनात्मक संख्याएं होंगी, +1, +2, +3, +4, है ना, +5। और ऐसे ये कहां तक जाएगा? इन्फाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही जीरो के नीचे नीचे की साइड जो होंगे y अक्ष पर, ये माइनस में पॉइंट होंगे, -1, -2, -3, -4, है ना। ये सब किस में होंगे? माइनस में होंगे, -5। और कहां तक जाएगी बात? ये बात जाएगी माइनस के इन्फाइनाइट तक। ठीक है। अब इस तरीके से ये जो हमारा बना, ये जो चित्र बना, इसको हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल। क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम कहते हैं कार्तीय तल, कार्टिजियन प्लेन, है ना। इसको हम कहते हैं कार्तीय तल। ठीक है। अब इस कार्तीय तल में हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ये हमने बता दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको हम क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्षैतिज अक्ष। इसको हम क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं और इसको हम ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कहते हैं। ये जो सीधी खड़ी है, सीधी खड़ा होना मतलब ऊर्ध्वाधर, तो ये जो हो जाएगी हमारी ऊर्ध्वाधर अक्ष भी हो जाएगी। ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है। अब देखिए, अब मान लो हमारे पास कोई पॉइंट होगा और वो पॉइंट इस टाइप में होगा, जैसे P लगा दिया मैंने और यहाँ पे तो x वाली वैल्यू होगी और कोमा लगा करके यहाँ पे y वाली वैल्यू होगी। जैसे मैं मान लेता हूँ ये 2 है और ये 3 है। ठीक है ना। इस तरीके का पॉइंट है कोई, वो कहेगा कि इसको कार्तीय तल में दर्शाओ, कहाँ है ये। तो आपको ये जो देखना है ना, ये तो होता है x अक्ष पर और ये होता है y अक्ष पर। तो आपको ये ढूंढना है, x अक्ष पर ढूंढना है, 2 कहाँ है। तो x अक्ष पर जो 2 है वो कहाँ बैठेगा? अब देखो, x अक्ष तो हमारी ये रही और इस पे +2 ये रहा। ठीक है ना। +2 ये रहा, है ना। अभी रुक जाओ। अब y पर देखो 3 कहाँ है? y पर 3 है ये, तो y पर 3 हमारा कहाँ है? ये रहा। ठीक है। तो y पे तो हमेशा हम चलेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे चलेंगे। y पे जब लाइन खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे, जब y बराबर देखेंगे। जब x बराबर 2 देखेंगे या 3 देखेंगे या -3 देखेंगे, उस पर ऐसे सीधी लंबी लाइन, ठीक है, खींचेंगे। जैसे अब y जो ये x2 था, इस पर हमने सीधी लाइन खींच दी ऐसे, चाहे तो ऊपर भी खींच लो चाहे नीचे भी खींच लो। ये पूरी लाइन, इसका नाम क्या है? इस पूरी लाइन का नाम है x बराबर 2। ठीक है। अब ऐसे ही ये जो y बराबर 3 है, जो दिए वाला है ये कोऑर्डिनेट y बराबर 3 है, तो y बराबर 3 हमेशा ऐसे खींचेगी। इसको आप खींचोगे ऐसे, x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है ना। इसको चाहे पीछे भी खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है।
पीछे भी खींच लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 से शुरू होकर के जहां ये लाइन इस वाले पॉइंट को काटेगी, या 2 से शुरू होकर के जहां ये 3 को काटेगी, अब देखो ये 2 से शुरू हुई और ये 3 वाले को यहां पर इस पॉइंट पर काट रही है। कौन से पॉइंट पर? इस पॉइंट पर काट रही है यहां पर। तो ये जो पॉइंट होगा यही हमारा 2,3 होगा। 2 का मतलब एक्स एक्सिस पे 2 दूरी चला, ये 0 से लेकर के 2 दूरी चला, और 3 का मतलब वाई अक्ष पर ये 0 से लेकर के 3 दूरी चला, 3 इकाई दूरी, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, ठीक है ना। समझ के बात आप, ये पॉइंट 2,3 हो जाएगा। अभी देखते हैं, अभी और पॉइंट भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसको इधर वाले पोर्शन को रब कर देता हूं क्योंकि इसका ज्यादा कुछ काम है नहीं, है ना। ऐसे ही इसका कोई काम नहीं है, ऐसे ही इस वाले का कोई काम नहीं है ना, ऐसे ही नीचे वाले का कोई काम नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट P23। अब देखिए, मान लो मेरे पास कोई पॉइंट दूसरा है, ये तो मैंने चलो पहला पॉइंट मान लिया, ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा कोई पॉइंट मान लेते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट हमने मान लिया, मान लो हमारे पास कोई पॉइंट Q है, और वो Q है आपके पास 2,-3, है ना, -2,-3, यानी x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। तो देखो कहाँ होगा, x एक्सिस पर माइनस कहाँ है, -2 ये रहा यहाँ पर, तो -2 तो ये रहा x पर, ठीक है ना। और y पर -3 कहाँ है, y पर -3 नीचे होगा, ये रहा, ठीक है ना। x पर बाई साइड में होता है माइनस में, और y पर नीचे की साइड में होता है माइनस में। तो जब भी x एक्स पर हम किसी पॉइंट पर लाइन खींचेंगे तो वो सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अब मैं इसकी लाइन ऊपर भी खींच सकता हूं, नीचे भी खींच सकता हूं, पूरे पे खींच सकता हूं, लेकिन मुझे ये देखना है कि जिस पॉइंट के साथ मुझे इसका मैच करना है वो पॉइंट ऊपर है या नीचे। तो इस पॉइंट के साथ ये वाला पॉइंट नीचे है, तो मैं इसकी लाइन नीचे खींचता हूं ऐसे, ठीक है ना। नीचे मैंने खींच दी, और इसकी लाइन में इस लाइन की तरफ खींचूंगा, इस पॉइंट की लाइन की तरफ जिससे हमें मैच करना है। तो सीधे खींचनी है लाइन, बिल्कुल सीधी, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये लाइन जो खींचेंगी ना, ये वाली लाइन तो इस लाइन के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के, और ये जो लाइन होगी ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है ना। पैरेलल मतलब समांतर, ठीक है। अब ये जहां एक दूसरे को काटेंगी, जहां भी एक दूसरे को काटेंगी, वहां पे हमारा पॉइंट मिलेगा। वहां पे हमारा कौन सा पॉइंट मिलेगा, जो पॉइंट हम ढूंढ रहे थे। तो कौन सा पॉइंट हम ढूंढ रहे थे, -2, -3। तो ये पॉइंट क्यू है आपका, -2, -3। समझ में आई बात, है ना। अभी देखिए, एक दो पॉइंट और मैं लेकर के आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास तीसरा, मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, तीसरा पॉइंट मैंने ले लिया, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम खुद से, ठीक है ना। अभी तीसरा कोई पॉइंट मैंने ले लिया, मान लीजिए ये पॉइंट मैंने आर ले लिया, ठीक है। और इसको हमने पॉइंट बता दिया 4,-4, ठीक है, 4,-4। तो अब आपको देखना है प्लस एक्सिस पर, यानी ये वाला तो x होता है, ये वाला x होता है, और ये वाला y होता है आपका। तो x एक्सिस पे 4 कहाँ है, ये x एक्सिस है, और इस पे 4 हमारा ये रहा, तो 4 पे यहां आ जाओ। और y एक्सिस पे -4 कहाँ है, y एक्सिस पे -4 ये रहा यहां पर, ठीक है ना। अब देखो, इस पॉइंट से मैं लाइन जब खींचूंगा तो सीधी खींचेगी, एक्स एक्सिस पे हमेशा सीधी खींचेगी ऐसे, ठीक है। अब वो मैं ऊपर भी खींच सकता हूं, नीचे भी खींच सकता हूं। तो मुझे उस पॉइंट की तरफ खींचनी है जहां पॉइंट है। पॉइंट ऊपर है या नीचे है, तो पॉइंट तो ये नीचे है जिसके साथ मुझे मैच करना है, तो इसके साथ मुझे सीधी लाइन नीचे खींचनी है। कहां खींचनी है, नीचे, बिल्कुल, ठीक है। और इस पॉइंट से उस लाइन की तरफ, लाइन खींचनी है, और सीधी लाइन खींचनी है, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सीधी लाइन चली गई। तो जहां ये एक दूसरे को कट करेंगे, जहां ये एक दूसरे को कट करेंगे, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, वो पॉइंट आपका जो आप ढूंढ रहे थे। देखो, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4, तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम r पॉइंट को दर्शा देंगे, ठीक है ना। अभी एक पॉइंट और मैं आपको दर्शा देता हूं, कोई पॉइंट यहां पर, है ना, कोई पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, एक फोर्थ पॉइंट। ये हम लेंगे भाई -3,1, ठीक है, PQRS, एस पॉइंट हमने ले लिया -3,1। तो एक्स एक्सिस पर -3 देखना पड़ेगा कहाँ है। अब एक्स एक्सिस पे जब हम 3 देखेंगे कहाँ है, तो देखिए एक्स एक्सिस पर -3 कहाँ है, ये रहा। तो एक्स एक्सिस पर -3 ये रहा, और वाई एक्सिस पर 1 ये रहा, है ना। मुझे तो ये एक्स एक्सिस का चाहिए और ये वाई एक्सिस का चाहिए। वाई एक्सिस पे 1 ढूंढना है, तो वाई एक्सिस पे 1 ये रहा, है ना। अब इन दोनों को मिलाना है, देखो। तो वाई एक्स एक्सिस पे हम, सॉरी, -3 को और 1 को मिलाना है। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा लाइन सीधी खींचती है, या तो ऊपर खींचेगी या नीचे खींचेगी, या पूरे पे खींच दो, ठीक है। और वाई एक्सिस पे ऐसे खींचती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल समांतर। तो हम क्या करेंगे, इस और इस पॉइंट को मिलाना है, तो इससे ऊपर की तरफ ही खींचो लाइन, ठीक है, ताकि ये इससे मैच हो। और इस लाइन से खींचेगी ऐसे लाइन। समझ में आ रही है बात। तो जहां ये एक दूसरे को कट करेंगे, जहां ये एक दूसरे को कट करेंगे, वहां आपका क्या पॉइंट हो जाएगा,
वहां आपका ये पॉइंट हो जाएगा, जो भी पॉइंट आप बताना चाह रहे हैं। तो पॉइंट आप एस बताना चाह रहे थे ना, एक्स की वैल्यू जहां पर -3 है, वाई की वैल्यू यहां पर 1 है, तो ये पॉइंट आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन कार्तीय तल में पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे कुछ और बात बतानी है कार्तीय तल के बारे में आपको। देखिए, सबसे पहले इस कार्तीय तल को जब हमने 4 भागों में बांटा, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, इनको क्या कहते हैं, है ना। तो इनके भी नाम लिख लीजिए। तो देखिए, इसको हम कहेंगे चतुर्थांश 1। क्या कहेंगे? चतुर्थांश फर्स्ट, ठीक है। इसको चतुर्थांश सेकंड कहेंगे, इसको चतुर्थांश थर्ड कहेंगे, और इसको चतुर्थांश फोर्थ कहेंगे। इंग्लिश में हम कहते हैं इनको क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट सेकंड, ये क्वाड्रेंट थर्ड, ये क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है। तो कार्तीय तल में आप कार्तीय तल को आप 4 भागों में बांटते हैं, 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर, चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 4, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब एक आपकी क्षैतिज अक्ष होती है एक्स, ये वाई होती है, ठीक है, ये भी हमने बता दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो आपका एक पॉइंट होता है, ये वाला क्रॉस पॉइंट, जो मेन एक्सिस का एक्स और वाई का बिल्कुल क्रॉस पॉइंट होता है, जहां पर बिंदु 0 है, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ये हमारा क्या है? मूल बिंदु है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, ये मूल बिंदु है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने जो ये पॉइंट लिखे ना, ये वाले और ये वाले, ये वाले और ये वाले, तो किसी भी इनको कहते हैं हम निर्देशांक। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम निर्देशांक कहते हैं। जो ये पी क्यू आर एस है ना, ये निर्देशांक है हमारे। यहां पे मैं लिख देता हूं निर्देशांक, निर्देशांक, सॉरी निर्देशांक आएगा यहां पर ऐसे। निर्देशांक जो है हमारे ये है, जैसे पी है ना, निर्देशांक जैसे हमारा पी है, और इसको हम कह रहे हैं 2,3 कह रहे हैं जैसे, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है, इसको हम कहते हैं एक्स निर्देशांक। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। और इस वाले को हम कहते हैं वाई निर्देशांक। क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक, ठीक है। इसको हम और भी दूसरे नामों से जानते हैं। एक्स निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं, और वाई निर्देशांक को हम कोटि भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एक्स निर्देशांक है, ये वाई निर्देशांक है, ये एक्स निर्देशांक है, ये वाई निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक। और एक्स निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं, है ना। एक्स निर्देशांक को ये रहा भुज भी कहते हैं, और वाई निर्देशांक को हम कोटि भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। दूसरी बात, ये तो हो गया हमारा। अच्छा, मूल बिंदु जो होता है हमारा, इस पर हमारे जो बिंदु होते हैं मूल बिंदु के, वो 0 0 होते हैं। एक्स भी 0, वाई भी 0। जब ऐसे लोगे तो एक्स भी 0, ऐसे लोगे तो वाई भी 0। तो कहीं 0 0 आपको दर्शाना पड़ गया तो वो हमेशा मूल बिंदु रहेगा, ठीक है ना। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लोगे, ठीक है ना, मान लो आपको, अब ये तो इसमें और इसमें दोनों में कोई ना कोई नंबर था। अब मान लो हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट आ जाए, 5वां पॉइंट, जिसमें हम ऐसे कह दें कि 2,0 बताओ, या 3,0 बताओ कहां होगा 3,0। तो इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0 है, एक्स एक्सिस 3 है, तो बस ये आपको एक्स एक्सिस पे मिलेगा। वाई एक्सिस तो 0 कर दी, तो वाई एक्सिस 0 हमेशा इसी एक्सिस पे होती है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। तो बस जहां पे 3 होगा वहीं ये पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट यहीं पर है 3,0, ठीक है। मान लो वो कह देता कि भाई ये वाला पॉइंट बताओ आप 0,4, है ना, तो ये एक्स एक्सिस पे 0 है ना। वाई एक्सिस 4 है, एक्स एक्सिस 0 है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे ही एक्स एक्सिस 0 होती है। तो जहां पे 4 मिलेगा ना आपको वाई पे, तो वाई पे यही बस पॉइंट है 4, 0,4, ठीक है, 0,4 यही वो पॉइंट है, ठीक है ना। अब यहां हमने लगभग लगभग सब कुछ आपको बता दिया। मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा अब जो है भीड़ सी हो गई है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहां आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो देखिए, क्षैतिज रेखा कौन सी थी? ये वाली क्षैतिज रेखा थी, ये वाली ऊर्ध्वाधर रेखा थी। इसको हम कहते थे एक्स अक्ष, और इसको हम कहते थे वाई अक्ष, ठीक है, इसको हम वाई अक्ष कहते थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? पहले का पहला जो हो गया, क्षैतिज अक्ष को हम कहते थे एक्स अक्षिस और वाई अक्षिस, तो इसको हम एक्स अक्ष कह देंगे, कोमा वाई अक्ष कह देंगे, बस बात खत्म। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया पहले वाला, ठीक है ना। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम हमने बता दिए। क्षैतिज अक्ष का नाम एक्स अक्ष है और ऊर्ध्वाधर अक्ष का नाम वाई अक्ष है, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए।
तल के प्रत्येक भाग का क्या नाम था? देखो इन दो रेखाओं से चार भाग बने, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग। इसको हमने कहा था चतुर्थांश एक, चतुर्थांश दो, चतुर्थांश तीन और चतुर्थांश चार। तो बस वो लिख दो आप यहाँ पे, चतुर्थांश एक, चतुर्थांश दो और चतुर्थांश तीन और चतुर्थांश चार। ठीक है ना, ये चारों चतुर्थांश आपने इसको बता दिए। आगे चलते हैं, थर्ड कह रहे हैं उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं? यहां पर। इसे क्या कहा था हमने? मूल बिंदु। देखो इसको हमने क्या कहा था? बीच वाले को मूल बिंदु कहा था, है ना। तो ये हमारा क्या है? मूल बिंदु है। तो इसको हम कह देंगे कि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु। ठीक है ना, मूल बिंदु, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। 3.14 ये आपका डायग्राम है पूरा। इसमें बताने हैं बी के निर्देशांक। तो बी कहाँ है आपका? ये रहा। अब बी पे जो निर्देशांक होंगे देखो वो इस टाइप के होंगे। पहला तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब आपको बताना है एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है और वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है। ठीक है ना, तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो बी पर चलते हैं। अब बी ये रहा, इस पे सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढो। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे आ जाओ, ये एक्स एक्सिस पे मिलेगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक एक्स एक्सिस पे ये -5 है ना, ये रहा -5। तो यहां पर -5 लिखो, -5। फिर वाई कोऑर्डिनेट बताओ इसको। देखो निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है ना भाई, अगर मैं ये कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं निर्देशांक बोल रहा हूं। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे, यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका हो गया -5। और बी पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो बी से देखो वाई पर चलो, बी से वाई की तरफ चलो। तो वाई एक्सिस ये है ना, वाई एक्सिस पे ये 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसके निर्देशांक ये आ जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सी के निर्देशांक देखो, बताओ सी के निर्देशांक क्या है? सी ये रहा। सबसे पहले एक्स निर्देशांक बताना होगा, फिर वाई। तो एक्स निर्देशांक एक्स अक्ष की तरफ चलो, 5 आ गया। तो यहां पर इसका आ गया 5। ठीक है, कोमा लगाओ। अब सी से वाई की तरफ चलो, वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ चले तो यहाँ पे -5 है, ये रहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5। तो सी के निर्देशांक हो गए। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, है ना, -3 और -5। अब ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पर देखना है, ये वाई एक्सिस पर देखना है। तो -3 एक्स एक्सिस पर देखो, ये रहा -3, -3 ये रहा। और वाई एक्सिस पर -5 ये रहा नीचे। तो ये जहां एक दूसरे को काटेंगे, ये वाला पॉइंट ई मिल रहा है यहां पर, है ना, ई। -3 से नीचे की तरफ चलेंगे और -5 से बाईं तरफ चलेंगे, क्योंकि हमें इस वाली लाइन को काटना है। तो -5 इधर और -3 ये रहा। तो ये पॉइंट ई पर मिले आकर। तो ये पॉइंट ई बताना है। पहचाना गया बिंदु कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पर पहचाना गया बिंदु ई है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब मुझे आप इस पॉइंट का पहचाना गया बिंदु कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, पीडीएफ में आपको आंसर मिल जाएगा इसका। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो 2 देख लीजिएगा कहां पर है और -4 वाई एक्सिस पर देख लीजिएगा कहां पर है। ठीक है, डी का भुज बताओ। अब देखो ये जो पहले पार्ट होता है ना, ये भुज होता है, ये कोटि होता है। तो सिर्फ ये वाला पार्ट पूछ रहा है डी का। तो डी पर चलो, कहां है डी? डी ये रहा, यानी एक्स एक्सिस पूछ रहा है। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का निर्देशांक पूछ रहा है, एक्स निर्देशांक। तो इसका एक्स निर्देशांक एक्स पर मिलेगा सिर्फ 6 है। तो इसका एक्स निर्देशांक क्या है? 6 है। ठीक है, बिंदु एच की कोटि। तो ये बिंदु एच का वाई निर्देशांक पूछ रहा है। तो बिंदु एच कहां है हमारा? एच ये रहा। एच से वाई की तरफ चलो, वाई एक्सिस की तरफ। तो वाई एक्सिस की तरफ चलेंगे तो -3 पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, -3। तो इसका जो एच की कोटि हो गई वो -3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। बिंदु एल के निर्देशांक बताने। बिंदु एल कहां है हमारा? बिंदु एल ये रहा, बिंदु एल। इस पर एक्स निर्देशांक तो मुझे 0 मिलेगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर बैठा है। वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स 0 मिलेगा और वाई तो यहाँ पे 5 है ही। तो ये 0,5 हो गया। एल का क्या हो जाएगा? 0,5। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एम के निर्देशांक बताओ। एम के निर्देशांक क्या है? ये रहा एम। एम यहां पर है एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर आपको वाई तो हमेशा 0 ही मिलेगा। अब एक्स निर्देशांक इसका -3 पर बैठा है, ये तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे आपके? जो निर्देशांक आ जाएंगे -3,0 आ जाएगा। ठीक है ना,
और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, मैंने भी बहुत अच्छी तरीके से आपको पहले थ्योरी समझाई, उसके बाद ही हम क्वेश्चन की तरफ आए, ठीक है ना। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। बस आप पहले अच्छे से समझ लेना भुज क्या है, कोटि क्या है, एक्स निर्देशांक क्या है, वाई निर्देशांक क्या है, ठीक है ना। और फिर उसके हिसाब से पॉइंट आपको बिंदु पहचान लेना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। जो भी आपका डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करो, ठीक है ना, खूब शेयर करो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर आप नए हैं तो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय।